लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। 30 घंटे में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ी खबर का प्लान। साउथ लेबनान बॉर्डर पहुंचा आईडीएफ का मरकावा टैंक। हिजबुल्लाह के गोलान हाइट्स पर हमले के बाद फैसला, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। और मैं चाहूंगा, हमारे पास एक गोप्रो है जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूं, उसको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर बड़े इजरायली हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर पहुंचे आयरन डोम सिस्टम, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान से सटे बॉर्डर पर आयरन डोम की तैनाती, डिप्लॉय किए जा रहे हैं दर्जनों आयरन डोम सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा राहुल पहले ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। हमारे ये दोनों ब्रेकिंग यहां पर स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे चिंताजनक खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। और इसके बाद मैं मनीष के पास जाने वाला हूं। मेरे पास जो हमारे सहयोगी मनीष है, उनके सॉरी सुमित है, उनके पास जाऊंगा। लेबनान से सटे बॉर्डर पर आयरन डोम की तैनाती। साउथ लेबनान पहुंचा आईडीएफ का मरकावा टैंक। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग देखिए राहुल। फ्लोर ब्रेकिंग, अगली ब्रेकिंग बहुत खतरनाक है। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह से जंग में विनाशकारी वेपन का इस्तेमाल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह पर हमले में कई नए वेपन का इस्तेमाल। आईडीएफ पहली बार कई वेपन का कर रहा है इस्तेमाल। इस खबर की पहली लाइन करेक्ट करिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ उन वेपन्स का इस्तेमाल जो अभी तक नहीं किए गए। ये देखिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे घातक नए वेपन्स का इस्तेमाल। आईडीएफ के नए वेपन पर इजरायली मीडिया का दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर बंद करना होगा। ये देखिए, आइए राहुल जरा ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे हम इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमित के पास मैं चलूंगा जो कि अभी अभी लेबनान से वापस लौटे हैं। एंड विनोद सर हमारे साथ है। विनोद सर, आप ही के कहे अनुसार हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई सुमित को नहीं रुकना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। यू आर राइट। सुमित, हाउ मेनी आवर्स डू यू गिव? जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी क्या इंडिकेट कर रही है? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमला किया था, तब आप गाजा में मौजूद थे, गाजा के बाहर, और कुछ यही बिल्डअप था। ये कितने घंटे का आप टाइमर देख रहे हैं यहां पर? देखिए निशांत, बहुत कम घंटे बचे हैं क्योंकि कल ये वॉर कैबिनेट में डिसाइड हो चुका है कि इजराइल का ऑपरेशन या इजराइल की स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा डीप इनसाइड होंगी, और ये भी कि ये ऐसा सबक सिखाने के लिए होंगी कि हिजबुल्लाह दोबारा से रिटेलिएट ना करे। ये कहना कि वो हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो आज तक नहीं किया, इसका मतलब क्या है? आर वी गोइंग फॉर अ न्यूक्लियर वेपन? नो नहीं निशांत, देखिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि मेजर एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, कल वॉर कैबिनेट में 2 बड़े डिसीजंस पे डिस्कस किया गया। पहला ये कि क्या ग्राउंड ट्रूप्स को मूव किया जाए नॉर्थ से साउथ लेबनान की तरफ, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी ये बनी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ट्रूप्स जो हैं ट्रैफिक में फंस जाए, जाल में फंस जाए और लगातार हमें और कैजुअलिटीज का सामना करना पड़े। तो निश्चित तौर पर अगली पॉसिबिलिटी जिस पर डिस्कशन हुआ वो था मेजर एयर स्ट्राइक्स। मेजर एयर स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बेरूट में मौजूद उनके हेडक्वार्टर्स पर और उनके ऐसी जगहों पर जहां से वो लगातार कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बड़ा ऑप्शन था जिसको लेकर सहमति बन गई है, और कुछ घंटों बाद आप देखें कि एकाएक इजराइल की तरफ से बड़े एयर स्ट्राइक्स किए जाएंगे। और 2 बड़े आप कह सकते हैं कि जो बड़े बेसिस हैं, चाहे वो रमत बेसिस हो या फिर जो हाइफा के पास एक बेस मौजूद है, उनको रेड अलर्ट, रेड नोटिस जारी कर दिया है, रेड फ्लैग दे दिया गया, जिसका मतलब यह है कि आप वॉर के लिए तैयार रहिए। आप जो बता रहे सुमित, बी विद मी, यहां पर सीधे आइए, इसकी ब्रांडिंग इसकी वॉल पर राहुल, और बगल में आयरन डोम और मार्कावा वाली ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिएगा। राहुल दिखाइए, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अभी हो क्या रहा है, जो हमारे पास जानकारी है। ये देखिए जरा, ये है वो इलाका, आई विश इसको थोड़ा पॉइंट करते हम, लेकिन ये देखिए, ये लेबनान का इलाका है, ये गोलान हाइट्स है,
और यहां से अब अटैक जो है यहां पर बिल्डअप शुरू हो चुका है, यह हमारे पास जानकारी है। यहां पर सीधे आइए, 30 घंटे में लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की हो सकती है शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, 30 घंटे में लेबनान के अंदर घुस सकते हैं आईडीएफ के स्पेशल फोर्सेस। बड़ी खबर, इजराइल का सबसे घातक टैंक मरकावा साउथ लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा। बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का घातक हथियारों का पहुंचना जारी है। बड़ी खबर, अमेरिकी हिजबुल्लाह से जंग में कई नए वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, करेगा आईडीएफ। ये बड़ी खबर है, करेगा, ये खबर है। राहुल ये वाली वॉल लीजिए और वो वाली वॉल जो वेपन्स वाली वॉल है, अब ब्रेकिंग और शॉट है, वो लीजिए। सीधे चलिए सिन्हा सर, क्या आप इसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन देख रहे हैं? वो वाले वेपन का इस्तेमाल होगा जो अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आपकी चिंताएं बहुत वाजिब हैं। देखिए, दो चीजें हो रही हैं। एक तो है कि इजराइल के पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 1985 से 200 तक, जब उन्होंने लिथानी रिवर को ऑक्युपाई किया हुआ था, और दूसरा है जब उन्होंने 2006 में 34 डेज का एक वॉर किया था और 34 दिन का, उसका जुलाई, और इसी जुलाई में हम फिर पहुंचे हुए हैं, जब उन्होंने बेरूत तक पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन की थी और बहुत डिवेस्टेटिंग था। उसमें हाथ खड़े कर दिए थे हिजबुल्लाह ने और कहा था कि लिथानी रिवर के इधर नहीं आएगा, मगर वो इधर आ चुका है। मैं इसको मानता हूँ टोटल फेलियर यूनिफिल है वहां पर, क्योंकि यूनिफिल में हमारे भी इंडियन बटालियन भी है, 900 सैनिक है वहां पर। और दूसरा फेलियर जो है, यदि आप गोलान हाइट में जाएं तो आपको गोलान हाइट के जो ईस्ट पे UNDOF है, वो भी यूनाइटेड फोर्स का एक फोर्सेस है, इनके हैं। देखिए क्या होने वाला, आपने जो सवाल किया, एक सेकंड और लूंगा। हाँ, सब थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। हाँ शार्प, या तो वो घुसेगा, 2 डिवीजन ला चुका है वो, तकरीबन 12 जो उसके आयरन ड्रोम्स हैं, ये आए हैं बैटरी वहां से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जब नेतन्याहू वहां थे। आपने ही अपने चैनल में दिखाया था कि किस तरह से ग्लोब मास्टर वहां लेकर आए, ये सारे के सारे पहुंच चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रिपरेशन है। उसके बाद एक बहुत बड़ा उन्होंने एक ब्रिगेड तैयार किया, अल्पाइन ब्रिगेड, जो कि माउंट सरमन के ऊपर तैयार बैठा है सेवा फॉर्म की तरफ। और जो कल जहां हुआ है, जो दरोज कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी, उनके 5 टाउन है, एक टाउन को उन्होंने हिट किया। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रखिएगा, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल का लेबनान पर हमले का फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, आईडीएफ हेडक्वार्टर में हुए बड़े बैठक में फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय समिति की बैठक में फैसला। सीधे सीधे लिखिए, सिंपल करिए, नेशनल सिक्योरिटी की कैबिनेट में बैठक, कैबिनेट पर फैसला हुआ है। यह देखिए जरा, लेबनान के अंदर बड़े पैमाने पर हमला करेगा आईडीएफ। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बकायदा जो वॉर कैबिनेट है उसकी मीटिंग के शॉट्स है हमारे पास। ये देखिए जरा, ये देखिए, इसमें कई चेहरों को उन्होंने बकायदा कवर अप करके रखा हुआ है, उनको मोज़ाक कर रखा है जब ये वॉर कैबिनेट बैठी हुई थी। ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके ऊपर जो हमारे पास फ्लोर ग्राफिक्स है, राहुल दिखाइए, और मार्कावा वाली आयरन डोम वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। राहुल पीछे जरा स्काई करिएगा, ये देखिए ब्रिलियंट ग्राफिक्स। ये देखिए, लेबनान पर हमले का ऑर्डर, इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेतन्याहू की मंत्री स्तरीय समिति की बैठक, वॉर कैबिनेट की बैठक है, सिंपल करिए उसको। ये देखिए, बैठक में हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के बड़े हमले का फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा मंत्री योव गैलेंट तय करेंगे हमले का तरीका और वक्त। ये देखिए, तेल अवीव में हुए बैठक में डिफेंस इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल हैं। गोलान हाइट्स हमले में फुटबॉल खेल रहे बच्चों सहित 30 लोगों की मौत हुई थी। जानकारी ये है इस खबर में कि नेतन्याहू के पाले में गेंद है, वो डिसीजन लेने वाले हैं कि कब अटैक होगा। मैं चाहूंगा राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग जो है, अभी तक जितनी ब्रेकिंग है सब चलाते रहिए। एम्बेसडर सचदेव के पास मैं चलूंगा, सर उनके पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, आप कितने घंटे का टाइमर दे रहे हैं यहां पर, कितनी देर में अटैक होगा? क्योंकि मेरी चिंता का विषय यह है, नेतन्याहू ये फैसला कौन से बेसिस पर लेंगे? उनका मेन अटैक का टाइमिंग का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा? देखिए, जस्ट 2 मिनट्स दीजिए सर, थोड़ा शार्प रिएक्शन प्लीज। या शार्प रिएक्शन, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है। सो सबसे पहले अटैक इनका होगा एयर डिफेंस, जो इनका जो सरफेस फोर्सेस का एयर डिफेंस है उसके ऊपर अटैक होगा। साइमल्टेनियसली, जैसे सुमित ने कहा, जो डीप बेसेस है उसमें अटैक होगी, और जो सामने शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, जिसको क्लोज एयर सपोर्ट भी कहा जाता है,
जो फील्ड फोर्सेस हैं, इन्फेंट्री फोर्सेस है, उनके ऊपर नेपाम या इस तरह के जो फॉस्फोरस वेपन, इस तरह के अटैक होंगे। ओके सर, बी विद मी सर, बी विद मी सर, मैं आपको रोकूंगा।